नमस्कार सभी को। आज की ऑनलाइन क्लास में हम भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ संख्या 7 मानव व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। पूर्व कक्षा में जो हमने पढ़ लिया उसी क्रम को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। पहले की कक्षा में हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ती सतत दूरी के आधार पर व्यवसायों के 5 प्रकार किए गए हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम। तो इस प्रकार से 5 व्यवसाय हमने देखे। आज की क्लास में हम प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो प्राथमिक व्यवसाय, एक नंबर बात, प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? तो इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करना। हमने पढ़ा कि व्यवसाय का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए जो आर्थिक क्रियाएं करता है उसे व्यवसाय कहा जाता है, और प्राकृतिक संसाधनों का हम सीधा उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं तो वो कहलाता है प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति का जो जुड़ाव है, जिन व्यवसायों में जुड़ाव रहता है, वो होता है प्राथमिक व्यवसाय। अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से कार्य हैं, कौन सी क्रियाएं हैं, मानव के कौन कौन से व्यवसाय हैं जो प्राथमिक व्यवसायों में गिने जा सकते हैं। तो एक नंबर पे हमने लिखा है आखेट, शिकार करने का काम जो है वो प्राथमिक व्यवसाय, सीधा जुड़ाव जो है वो प्रकृति से होगा। संग्रहण, भोज्य पदार्थों का संग्रहण हो सकता है, कंदमूल का संग्रहण हो सकता है, जड़ी बूटियों का संग्रहण हो सकता है। तो संग्रहण का कार्य जो है वो सीधा प्रकृति से जुड़ाव रखता है। कृषि कार्य, खेतीबाड़ी का काम जो है वो सीधा प्रकृति से संबंध रखने वाला है। पशुपालन प्राकृतिक साधनों पर सीधा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव है। लकड़ी काटना प्राथमिक व्यवसाय है, और समझे लकड़ी का कार्य करके जो उद्योग स्थापित किया जाता है, जैसे फर्नीचर उद्योग की बात कर लेते हैं, तो फर्नीचर उद्योग जो है वो तो अपना कहलाएगा सेवा क्षेत्र। वो फर्नीचर उद्योग जो है वो द्वितीय व्यवसाय होगा, क्योंकि उसने जो है वो फर्नीचर उद्योग लगाया। इसका मतलब कि फर्नीचर उद्योग जो है वो द्वितीय व्यवसाय है, क्योंकि उद्योग का पूरा काम जो है वो द्वितीय व्यवसाय में आता है। इसी प्रकार से खनन, जो धरती के अंदर जो संसाधन है उनको खोद के बाहर जो निकाला जाता है वो खनन का कार्य कहलाता है। तो खनन का काम जो है वो प्राथमिक व्यवसाय है। मछली पकड़ना जो है वो प्राथमिक व्यवसाय है। तो हमसे पूछा जाए कि कौन कौन से वो कार्य हैं जो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, तो आखेट का काम प्राथमिक व्यवसाय, संग्रहण, कृषि कार्य, पशुपालन, लकड़ी काटना, खनन और मछली पकड़ना, ये सारे वो कार्य हैं जो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब प्राथमिक व्यवसाय में हम पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का सीधा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन यापन के लिए जो है उपयोग करता है। इसका मतलब है कि प्राथमिक व्यवसाय हमें पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पर होता है, किन क्षेत्रों में होता है, कौन से प्रदेशों में प्राथमिक व्यवसाय होता है। तो प्राथमिक व्यवसाय सीधे डिपेंड करते हैं प्राकृतिक स्थिति पर, वहाँ की जलवायु पर, वहाँ की मौसमी घटनाओं पर, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का सीधा प्रत्यक्ष रूप से जो जुड़ाव होता है वो प्राथमिक व्यवसायों में होता है। इसका मतलब कि जो अपने प्राकृतिक कारक है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्राथमिक व्यवसायों को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब कि प्राथमिक व्यवसाय का सीधा प्रभावित करने वाले कारक जो है वो अपनी प्राकृतिक जो दशाएं हैं, वो प्राकृतिक दशाएं प्राथमिक व्यवसायों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे हम पढ़ेंगे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय, तो उनमें जो है वो प्राकृतिक दशाओं के साथ मानवीय दशाएं भी प्रभावित करती है, लेकिन प्राथमिक व्यवसायों का सीधा संबंध जो है वो प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। तो प्राथमिक व्यवसायों के कौन कौन से प्रदेश हैं, इन प्रदेशों को हम मुख्य रूप से जो है वो 4 भागों में बांट लेते हैं: नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो नंबर 1 पे हमने लिखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। वहाँ अत्यधिक गर्मी जो है वो होती है। तो इसमें उष्ण जो मरुस्थलीय क्षेत्र आते हैं, जैसे सहारा का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है,
तो ये सारे मरुस्थल जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आ जाते हैं। सवाना प्रदेश जो है वो भी इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आ जाता है। तो हमें पूछा जाए उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कौन कौन से आ जाते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वो पूरे के पूरे जो है वो प्राथमिक व्यवसायों के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में गिने जाते हैं। इसके साथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आर्द्र वर्षा के जो स्थान है, आर्द्र वर्षा के स्थान, आर्द्र स्थान वो भी है जहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे अमेजन के जंगल, तो अमेजन के जंगलों में जो है वो बहुत ज़्यादा आर्द्रता जो है वो देखने को मिलती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र है जहाँ पर जो है वो अत्यधिक वर्षा जो है वो होती है। इसके साथ अगर हम देखें समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को कि समशीतोष्ण कौन कौन से प्रदेश है, तो इसका मतलब कि जो एरिया 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का होता है वो समशीतोष्ण प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ज़्यादातर जो घास के मैदान अपने आते हैं वो समशीतोष्ण प्रदेशों में आ जाते हैं। जैसे यूएसए का स्टेपीज क्षेत्र जो है वो इसी में आ जाता है। दक्षिण के क्षेत्रों में हम देखें तो पंपास से जो घास के मैदान है वो इसी में आ जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के वेल्स जो मैदान है वो इसी में आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्र जो है वो इसी क्षेत्रों में आ जाते हैं। अब तीसरा हमने लिखा है शीतकटिबंधीय क्षेत्र। तो शीतकटिबंधीय क्षेत्रों के दो अच्छे उदाहरण जो है वो टैगा प्रदेश और टुंड्रा प्रदेश। शीर्ष अक्षांश से जो 85-90 के आसपास का क्षेत्र है वो टुंड्रा प्रदेश कहलाता है और उसके निकटवर्ती जो क्षेत्र है वो टैगा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके साथ हमने लिखा है पर्वतीय क्षेत्र, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर्वत से होते हैं उन्हीं क्षेत्रों में भी जो है वो प्राथमिक व्यवसाय ज़्यादा होते हैं। जैसे अपने हिमालय का क्षेत्र लिख सकते हैं, तो इन क्षेत्रों में जो है वो प्राथमिक क्रियाएँ जो है वो ज़्यादा होती है। तो हमें याद रखना है कि प्राथमिक व्यवसाय जो है वो सीधा प्राकृतिक दशाओं पर डिपेंड करता है। इसके लिए मुख्य रूप से जो है वो 4 प्रदेश है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो है वो मरुस्थलीय एरिया, अमेजन के जंगल, इनका नाम गिनाया जाता है। समशीतोष्ण प्रदेश 30 से 35 डिग्री के बीच में आने वाले प्रदेश जिसमें ज़्यादातर घास के मैदान है, स्टेपीज क्षेत्र, पंपास क्षेत्र, वेल्स प्रदेश, डाउन्स प्रदेश, यह शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में टैगा और टुंड्रा प्रदेश के नाम गिनाए जाते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय है, रॉकीज एंडीज पर्वत है जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके नाम में गिनाए जाते हैं। और प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी है हमें पूछे तो आखेट है, संग्रहण है, कृषि कार्य है, पशुपालन है, लकड़ी काटना है, मछली पकड़ना है, ये सारी वो क्रियाएं हैं जो प्राथमिक क्रियाओं के नाम से या प्राथमिक व्यवसाय के नाम से जानी जाती है। अब हमने लिखा है द्वितीयक व्यवसाय। तो प्राथमिक क्रियाओं से हमने जो उत्पाद प्राप्त किए हैं उन उत्पादों का मूल्यवान वस्तुओं के रूप में रूपांतरण जो होता है उसे हम कहते हैं द्वितीयक व्यवसाय। प्राथमिक क्रियाओं से हमने जो उत्पाद प्राप्त किए हैं उन उत्पादों को मूल्यवान वस्तुओं में रूपांतरित करना जो है वो अपना कहलाता है द्वितीयक व्यवसाय। तो द्वितीयक व्यवसाय के उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे लोहे से जो है वो इस्पात बनाया जाता है, कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। तो ये सारे वो उदाहरण हैं जो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि प्राथमिक उत्पाद के तौर पर लोह, प्राथमिक उत्पाद के तौर पर कपास और प्राथमिक उत्पाद के तौर पर प्राप्त गन्ना, इनको हम बहुमूल्य पदार्थों में कन्वर्ट कर लेते हैं। गन्ने को चीनी में बदल लेते हैं, कपास को सूती वस्त्र में बदल लेते हैं, लोहे को जो है वो इस्पात में बदल लेते हैं। तो इसका मतलब कि हमने प्राथमिक क्रियाओं से जो उत्पाद प्राप्त किया है उसको मूल्यवान वस्तुओं में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसमें विनिर्माण का काम है, निर्माण, भवन निर्माण, यह भवन निर्माण निर्माण में आ जाता है। भवन निर्माण तो अपने जो है वो उद्योग जैसे लोह इस्पात उद्योग है तो विनिर्माण होगा, इंजीनियरिंग उद्योग है विनिर्माण होगा। प्रसंस्करण में जैसे हमने जो कृषि फसलें प्राप्त की है उनको जो है वो हम प्रसंस्कृत करके मूल्यवान वस्तुओं में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे गेहूं से जो है वो बिस्किट बना लेते हैं, प्रसंस्करण हो जाता है, या गेहूं के उन्नत बीजों में कन्वर्ट कर
लेते हैं, प्रसंस्करण हो जाता है। निर्माण जो है वो हम देखते हैं कई प्रकार के निर्माण, भवन निर्माण का काम है, पुल निर्माण का काम है, सड़क निर्माण का काम है, ये सारे जो है वो निर्माण है। तो अब हम देखें कि कौन कौन से निर्माण के कार्य जो है वो किए जाते हैं। तो उद्योगों में देख सकते हैं, विनिर्माण के देख सकते हैं, प्रसंस्करण के देख सकते हैं। तो कौन कौन से वो काम है। इंजीनियरिंग उद्योग द्वितीय व्यवसाय है। निर्माण के काम है, सड़क निर्माण का, भवन निर्माण का, पुल के निर्माण का या अन्य किसी निर्माण का काम है। ऊर्जा उद्योग जो है वो द्वितीय व्यवसाय है। रासायनिक उद्योग जो है वो द्वितीय व्यवसाय है। वस्त्र उद्योग जो है वो द्वितीय व्यवसाय है। भोजन और पेय पदार्थों के जो उद्योग स्थापित किए गए हैं वो द्वितीय व्यवसाय है। धातु के शोधन का कार्य जो होता है, धातु को शुद्ध करने का जो काम होता है वो द्वितीय व्यवसाय है। परिवहन और संचार के जो साधन है उनके लिए जो उद्योग स्थापित, जैसे वायुयान निर्माण का काम है, रेल के डिब्बों के निर्माण का काम है, तो ये द्वितीय व्यवसाय है। फर्नीचर का उद्योग लगाया गया है, तो ये द्वितीय व्यवसाय का उदाहरण है। तो आज की क्लास में हमने प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीय व्यवसाय को देखा और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन से कार्य जो है वो द्वितीय व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय के रूप में देखे जाते हैं। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात कि प्राथमिक व्यवसाय में लगे लोगों को जो है वो रेड कॉलर वर्कर कहा जाता है और द्वितीय व्यवसाय में लगे लोगों को जो है वो ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। आगे की क्लास में हम तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसायों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो तक सभी को जय हिंद, जय भारत।